डी चौक एहतजाज केसेस के 32 मुलजिम पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। शनाख्त परेड पर भेजे गए 32 मुलजिम रात की अदालत में पेश। अदालत ने थाना मारगिला और I-9 में दर्ज मुकदमों से बरी कर दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, दोबारा गिरफ्तार किया गया तो पुलिस वालों को हथकड़ियां लगवा दूंगा। मुलजमान को 25 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने 8 कम उम्र लड़कों की जमानतें भी मंजूर कर ली। उधर असद कैसर की संजानी जलसा केस में जमानत में 7 जनवरी तक तौसी। असद कैसर की तिब्बी बुनियाद पर हाजिरी माफी दरख्वास्त मंजूर। अमरीकी जेल में आफिया सिद्दीकी से पाकिस्तानी वफ्द की मुलाकात 3 घंटे तक जारी रही। पाकिस्तानी वफ्द की आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी कांग्रेस और महकमे खारिजा के हुकाम से भी मुलाकात। पाकिस्तानी वफ्द में शामिल सेनेटर बुशरा अंजुम के मुताबिक आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी हुकाम से बातचीत मुस्बत रही। उम्मीद है आफिया सिद्दीकी की रिहाई का फैसला 20 जनवरी से पहले हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। पीसीबी जराये ने भारतीय मीडिया के दावे की तस्दीक कर दी। हाइब्रिड मॉडल मुआहदे पर दस्तखत 1-2 दिन में होंगे। ऑफिशियल ऐलान आईसीसी की जानिब से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ज़र तलाफी का मुतालबा नहीं किया। भारतीय सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता ने एक्स पर पैगाम में लिखा, पाक भारत क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल पर रजामंद हो गए। इंडिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान 2026 का T20 वर्ल्ड कप भारत में नहीं खेलेगा। ग्रीन शर्ट्स वर्ल्ड कप के मैचेस कोलंबो में खेलेंगे। मजीद लिखा, आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान फिर नाकाम। T20 सीरीज जनूबी अफ्रीका के नाम। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे T20 में 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। साइम अयूब के नाकाबिले शिकस्त 98 रन रायगा। जनूबी अफ्रीका ने 207 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। रेजा हेंड्रिक्स के 63 गेंदों पर 117 रन मैन ऑफ द मैच करार पाए। वेंडरसन ने 38 गेंदों पर 66 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से जहांदाद खान ने 2, अब्बास अफरीदी ने 1 विकेट हासिल की। बाबर आजम ने 31 और मोहम्मद इरफान खान ने 30 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 11, तैयब ताहिर 6, उस्मान खान 3 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, हमारा मिडिल ऑर्डर कमजोर है जिसकी वजह से मुश्किलात आ रही हैं। जनूबी अफ्रीका को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल हो गई। T20 सीरीज का आखिरी मैच आज रात 9 बजे खेला जाएगा। बाबर आजम ने T20 में नई तारीख रकम कर दी। करियर के तेज तरीन 11,000 रन मुकम्मल कर लिए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में 11 रन मुकम्मल करके रिकॉर्ड तोड़ा। 300 से कम इनिंग्स में कारनामा सर अंजाम देने वाले पहले बैटर बन गए। बाबर आजम ने क्रिस गेल और विराट कोहली के रिकॉर्ड पाश कर दिए। इमाद वसीम के बाद मोहम्मद आमिर का भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। मोहम्मद आमिर का कहना है कि पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में खेलना बड़ा एजाज है। मोहम्मद आमिर ने 36 टेस्ट, 81 वनडे और 71 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पीसीबी का मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आला पंजाब की चीन में मसरूफियात ग्वांगझू पहुंच गई। मरियम नवाज से ग्वांगझू के वाइस गवर्नर ज़ैंग गोज़ी की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज के एजाज़ में खुसूसी स्टेट डिनर का एहतमाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पुरतफाक मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज ने कहा, चीन तारीख के हर मोड़ पर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। यकीन है पंजाब के अवाम दौरे चीन के समरात से मुस्तफ़ीद होंगे। वाइस गवर्नर ज़ैंग गोज़ी ने कहा कि अवाम की खिदमत और फलाह बहबूद के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज की काविशें काबिल तहसीन हैं।
मदारिस बिल मंजूरी पर FATF रेटिंग में तब्दीली ला सकती है। कानून के तहत रजिस्ट्रेशन से फ़िरकावारियत के फैलाव का खदशा होगा। सोसाइटी में बहुत से मदरसों की तामीर से आम की सूरत हाल ख़राब होने का अंदेशा है। ऐसे मफाद के टकराव से आलमी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर ममलिकत के 8 एतराज़ात सामने आ गए। रजिस्ट्रेशन से मुतालिक पहले से मौजूद कवानीन का भी हवाला। दोनों एक्ट्स की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं। सदर ममलिकत ने एतराज़ में मजीद कहा, नए बिल की मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में तजाद है। मदरसे बहैसियत सोसाइटी रजिस्टर कराने से तालीम के अलावा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एतराज़ात का तरीका कानून के मुताबिक नहीं। JUIFA ने सदर के एतराज़ात हैरान कुन करार दे दिए। तर्जुमान असलम गौरी ने कहा, लगता है ऐवान सदर बैरूनी दबाव का शिकार है। सदर मुमलिकत के एतराज़ात आइन में दी गई मुद्दत के अंदर नहीं आए। एतराज़ात स्पीकर कौमी असम्बली को नहीं भेजे गए। जो भेजा गया इसका जवाब दे चुके। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, बिल पर दस्तखत ना होना अफसोसनाक है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल सेनेट और कौमी असम्बली से मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुआ। माइनस बानी PTI वाले कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अपोजिशन इत्तेहाद का 26 नवंबर के मामले पर सख्त एहतजाज का फैसला। ईवान के अंदर और बाहर हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। डी चौक एहतजाज में मुबैना अमवात और लापता कारकुनों से मुतालिक बैरिस्टर गौहर की दरख्वास्त पर समा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने दरख्वास्त इब्तदाई बहस के लिए मुकर्रर कर दी। 23 दिसंबर को समात होगी। दरख्वास्त गुजार को पेश होने का हुक्म। चेयरमैन PTI ने गुज़श्ता रोज़ हुकूमत के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और वज़ीर इत्तलात को फरीक बनाया गया। PTI एहतजाज में रेंजर्स एहलकारों की शहादत। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ कत्ल की सील FIR सामने आ गई। मुकदमा इस्लामाबाद के थाना रमना में सिंध रेंजर्स एहलकार की मदीयत में दर्ज किया गया। वतन के मुताबिक वक़ूआ का मनसूबा अडियाला जेल में बनाया गया। एहलकारों की शहादत बानी PTI के हुक्म और इमा पर हुई। हकीकी आज़ादी हासिल करने तक तहरीक जारी रहेगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम। कहा, हुकूमत को पैगाम देता हूँ, हमारे बहुत से लोग लापता हैं। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात दूर किए जाएँ। फ़ौज हमारी है और फ़ौज ने यहाँ रहना है। फ़ौज ने ही अवाम की हिफाजत करनी है। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का एबटाबाद का दौरा। कमिश्नर हज़ारा के दफ्तर में 99 निकाती अवामी एजेंडे पर इजलास। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का गैर कानूनी माइनिंग और क्रश प्लांट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। अली अमीन गंडापुर ने कहा, गैर कानूनी क्रश प्लांट्स फौरी तौर पर बंद किए जाएँ। गैर रजिस्टर्ड गोदामों को 1 जनवरी तक रजिस्टर किया जाए। तमाम महकमे तरक्याती मनसूबों का माहाना जायजा इजलास मुनक्किद करें। शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल भुट्टो को लाने के लिए ईवानी सदर में खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर साहब कहते हैं, आसिफ जरदारी अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनाने के खुफिया मिशन पर हैं। बाप बेटा दोनों वज़ारत उज़्मा की कुर्सी के लिए सरगर्म हैं। आसिफ जरदारी जाली मैंडेट के बजाय असली मैंडेट पर बेटे को वज़ीर आज़म बनाए। अवामी राय के बरक्स जो भी आएगा मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के लिए जामे फ्रेमवर्क तैयार। दस्तावेज़ के मुताबिक वफाकी, सूबाई और ज़िलाई सतह पर अलग अलग सिक्योरिटी सेल कायम। पुलिस, SPU और SSU सिक्योरिटी जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। वफाकी सतह पर गैर मुल्की कौमी सलामती सेल वज़ारत दाखिला के मातहत काम करेगा। सूबों की सतह पर सूबाई गैर मुल्की सिक्योरिटी सेल जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी सिक्योरिटी सेल कायम। एग्जेक्टिव की अक्सरियत से सियासी तैनातियों का खतरा बढ़ जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह का रूल्स मेकिंग कमेटी के सरबराह जस्टिस जमाल मंदोखिल को खत लिखा।
जजेस तैनाती में अदलिया का अहम किरदार होता था। 26वीं तरमीम के बाद ये तवाज़ुन बिगड़ चुका। अब जजेस तैनाती में एग्जीक्यूटिव का किरदार बढ़ चुका। एक भी तैनाती सख्त रूल्स की कसौटी के खिलाफ हुई तो अदलिया पर एतमाद में कमी आएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी तजावीज़ भी अरसाल कर दी। दिल्ली से जद्दा की भारतीय प्रवास की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग। एविएशन जरा के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में एक मुसाफिर की तबीयत ख़राब हुई। मेडिकल इमरजेंसी की बुनियाद पर लैंडिंग की इजाज़त दी गई। कराची एयरपोर्ट के हेल्थ डिपार्टमेंट के अमले ने मुसाफिर का मुआयना किया। भारतीय मुसाफिर की तबीयत संभलने पर तगारा वापस दिल्ली रवाना हो गया। लोअर दीर में मुआविन खुसूसी के पी लियाकत अली ने ग्रिड स्टेशन पर जबरदस्ती बिजली चालू करा दी। मुआविन खुसूसी लियाकत अली ग्रिड इंचार्ज पर बरस पड़े, जान से मारने की धमकी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात पोलिंग जारी। वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। तकरीबन 10,000 वकला रगए के रायदही इस्तेमाल करेंगे। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। स्कर्दो और रस्तोर में पारा -11 तक गिर गया। बगरोट और गोपस में दर्जा हरारत -7 रिकॉर्ड। गिलगित हुंजा में -6, कालाम, खल्लात और कोयटा में पारा -5 तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में पारा नुक्ता इंजमात तक गिर गया। पेशावर में 2, लाहौर में 7 और कराची में 13 तक आ गया। बलूचिस्तान में सरकारी और निजी स्कूल्स के लिए मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। सर्द इलाकों में 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक छुट्टियां होंगी। गर्म इलाकों में तातीलात 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होंगी। महकमे तालीम बलूचिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। माल बरदार जहाज साजी की तैयारी में अहम संग मील। SIFC की काविशों से 1100 TEU कंटेनर शिप मंसूबा बहाल। पाकिस्तान नेवी, कराची शिपयार्ड और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन शराकतदार। कराची शिपयार्ड 40 साल बाद पहला बड़ा तिजारती बहरी जहाज तैयार करेगा। तिजारती बहरी जहाज 20 फीट के 1100 कंटेनर्स बैक वक्त मुंतकिल करने की सलाहियत का हामिल होगा। लंदन में ट्रेन और ट्यूब के किरायों में 4.05% इजाफा। किरायों में इजाफे का इत्तलाक 2 मार्च 2025 से होगा। फरवरी में शेड्यूल सफरी की वनडे सीरीज के 2 मैचेस कराची मुंतकिल। जरा के मुताबिक पाकिस्तान न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका के माबैन 8 से 14 फरवरी तक सफरी की सीरीज होगी। सीरीज के तमाम मैचेस मुल्तान में शेड्यूल थे। 12 फरवरी को पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका और 14 फरवरी का फाइनल मैच कराची में खेला जाएगा। वुमेन्स अंडर 19 एशिया कप की तैयारियां। कौमी अंडर 19 टीम का कुआलालंपुर में प्रैक्टिस सेशन। कप्तान जुल्फिशा की क़यादत में तमाम खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की। वुमेन्स अंडर 19 एशिया कप कल से कुआलालंपुर में खेला जाएगा। पाकिस्तान का पहला मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ होगा। दुश्वार गुजार रास्तों पर रेसर्स का इम्तिहान। शलमक्सी डेजर्ट रैली का मेला सज गया। गाड़ियां अपने रूट पर फड़ाते भरने लगी। उधर 20वीं चौलिस्तान जीप रैली 12 फरवरी से शुरू होगी। शेड्यूल जारी।